हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि एजाइल प्रोसेस में वर्क आइटम टाइप्स क्या होते हैं और उनका जो है वर्क फ्लो क्या होता है। तो क्योंकि आगे जाके जो है एजूर बोर्ड्स की तरफ धीरे धीरे जैसे कि मैं जा रहा हूं, आगे जाने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि वर्क आइटम्स के टाइप क्या क्या होते हैं और जो है उनका वर्क फ्लो कैसे काम करता है। तो वर्क आइटम टाइप जानने से पहले मैं थोड़ा सा एडिशनल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एजाइल प्रोसेस के बारे में। हालांकि मैं ऑलरेडी मैं वीडियो बना के एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट उसका एक्सटेंडेड आप कह सकते हो कि थोड़ा सा तो आपको एडिशनल समझाने के लिए, ताकि आपको ईजी लगे समझने में एजाइल प्रोसेस, और उसके बाद आप आगे जाके धीरे धीरे काम कर सको और आगे के जो वीडियोज़ है आपको जो है समझ में आ सके। तो बेसिकली कैसा होता है एजाइल प्रोसेस में, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, जो मैंने एजाइल के ऊपर बनाया था, कि एजाइल प्रोसेस में क्या होता है कि आप एक लार्जर चंक जो रहता है उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करना। यानी कि सिंपल से मैं इस डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तो ये क्या है, ये जो है ये एक बॉक्स है। ये एक बॉक्स नहीं है बल्कि एक लेट्स एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ के चलो कि एक 450 स्क्वायर फीट का एक रूम है ये, और ये भी एक 450 स्क्वायर फीट का एक रूम है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये ब्लॉक्स मैंने बना रखे हैं। इसमें ब्लॉक्स क्या है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये तीसरा, ये चौथा। इस वाले रूम में ये 4 टाइल्स पकड़ के चलो, आपकी 4 टाइल्स लगा रखी है आपने, यानी कि 400 स्क्वायर फुट के रूम में आपने 4 टाइल्स लगा रखी हैं। ये रूम 2 जो है, इस रूम 2 में आपने मान लो इतनी सारी टाइल्स लगा रखी है, यानी कि 4 टाइल्स की जगह आपने इसको एक्सटेंड कर दिया और स्मॉलर पीसेज में आपने छोटे छोटे टाइल्स लगा रखे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो इसमें क्या है कि अगर मान लो ये टाइल आपका टूट गया, जो कि इतना पोर्शन ले रहा है, इतना एरिया ले रहा है, तो आपको क्या है पूरी टाइल चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन वही चीज़ अगर आप दूसरे रूम में देखोगे तो लेट्स से इस इतने से पोर्शन में, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इतने से पोर्शन में अगर ये टाइल टूट गया तो आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन चेंज करना पड़ेगा, ना कि आपको बाकी के 3 टाइल्स भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो देखा आपने दोनों में डिफरेंस कितना है। यहाँ पर आपको जो है एक लार्जर चंक हो गया, समझ के चलो एजाइल प्रोसेस में लार्जर चंक है। इसमें अगर मैं डेवऑप्स के हिसाब से बात करूँ तो मान लो आपने पूरा एफर्ट इस पर लगा दिया और कुछ इश्यू आ गया तो आपको पूरा स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा, यानी कि आपका एफर्ट हो गया वेस्ट। सेम दूसरे सिनेरियो में अगर मान लो एजाइल प्रोसेस के हिसाब से, जैसे कि मैंने बोला, छोटे छोटे पीसेज में आपने काम करना स्टार्ट किया और मान लो आपके ये चारों पीसेज में आपने काम कर दिया, चारों वर्क आइटम में काम कर दिया, और लेट्स से कि एक वर्क आइटम में कुछ इश्यू आया तो आपको वापस से सब पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करूं तो आपको बाकी के जो आपने वर्क आइटम्स पे काम किया, आपको उस पर आपका एफर्ट ओके, उसमें इशू ही नहीं है। लेकिन उसमें से एक वर्क आइटम पे अगर मान लो कुछ मिस हो गया या कुछ इशू हो गया तो आपको बाकी के वर्क आइटम्स पे या बाकी का जो यानी कि जो पूरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट है उसमें स्टार्टिंग से काम करने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करो, उस पर्टिकुलर वर्क आइटम के ऊपर काम करो। तो दोनों में ये डिफरेंस है, एंड आई होप कि मैंने ये ईजिएस्ट तरीका आपको समझाने की कोशिश करी कि इसमें ड्रॉबैक ये है कि आपको पूरा टाइल चेंज करना पड़ेगा इतने बड़े एरिया में, और इस वाले चंक में आपने जहाँ पर स्मॉलर छोटे छोटे टाइल्स लगा रखे आपने सिर्फ वही टाइल चेंज किया जहाँ पर जो है जिस टाइल में प्रॉब्लम है, ना कि आपने बाकी के टाइल्स को भी छेड़ा। तो एजाइल प्रोसेस में भी सेम इसी तरह से काम करता है कि छोटे छोटे पीसेस में आप काम करो ताकि आपका एफर्ट वेस्ट ना जाए, और कभी कोई इश्यू आए तो आप उस पर्टिकुलर वर्क आइटम के ऊपर ही फोकस करो, ना कि पूरे एप्लीकेशन के ऊपर वापस से स्टार्ट करो। अब आता हूं मैं इसके वर्क आइटम्स के ऊपर। तो यहां पर जो है ये एजाइल प्रोसेस में ये वर्क आइटम्स है, इसको मैं ड्रॉ करता हूं। तो सबसे पहले आता है आपका एपिक, फिर आता है आपका फीचर, फिर इस फीचर के अंदर आपको यूज़र स्टोरी बनाना पड़ता है, और यूज़र स्टोरी के अंदर फिर आप टास्क बना सकते हो। सेम केस में अगर आपके पास बग है तो इस फीचर के अंदर आप डायरेक्टली बग बनाओ और बग के अंदर फिर आप टास्क बना सकते हो, और उसके अलावा अगर आपके पास कोई इश्यूज़ हैं तो वो आप इश्यूज़ बना सकते हो। अब ये एपिक, फीचर, यूज़र स्टोरी, टास्क, ये बग, ये सब चीज़ क्या है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एपिक, सबसे पहले हम एपिक पढ़ते हैं। एपिक क्या होता है, एपिक बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपको बिजनेस इनिशिएटिव क्या कंप्लीट करना है। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस इनिशिएटिव है तो वो अकम्प्लिश करने के लिए आप जो है एपिक बनाते हो टॉप लेवल पे, जो कि आपका टॉप लेवल का वर्क आइटम हो गया। यानी कि अगर आपको बिजनेस लेवल पे या अपने प्रोजेक्ट लेवल पे या ऑर्ग लेवल पे अगर आपको कोई इनिशिएटिव कंप्लीट करना है या अकम्प्लिश करना है तो उसके लिए आप
एपिक बना सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जो कि मैंने लास्ट के वीडियोस में भी दिया था कि मान लो मैंने एक एपिक बनाया कि भाई मुझे एक एप्लीकेशन ऑनबोर्ड करनी है अपने प्रोजेक्ट में। मे भी कोई एक वेब बेस्ड एक एप्लीकेशन है जो मुझे नई ऑनबोर्ड करनी है। ये क्लाइंट ने बोला कि भाई ये एक नई एक वेब एप्लीकेशन अपने को डेवलप करनी है, हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे वर्क आइटम पे जाते हैं, इसका फीचर का। अभी मान लो यहाँ पर हमने एक एपिक ले लिया कि हमको एक प्रोजेक्ट लेवल पे एक नया एप्लीकेशन जो है हमारा क्लाइंट ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, तो हमने उसको एपिक बना दिया। एपिक मतलब बिजनेस लेवल पे कोई इनिशिएटिव अपने को लेना है तो हम उसको एपिक बनाएंगे। उसके बाद आता है फीचर। अपने को फिर इस एपिक के बेस पर अब फीचर बनाना पड़ेगा। तो फीचर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपको उस एपिक के अंदर कौन सा एप्लीकेशन आपको डिलीवर करना है, या फिर कौन सा एप्लीकेशन ये कौन से इन्वायरमेंट में आपको जो है शिप करना है कस्टमर को, ये डिलीवर करना है कस्टमर को। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस डायग्राम के हिसाब से एपिक हमने ले लिया कि नया एप्लीकेशन ऑनबोर्ड करना है। फीचर हमने बना दी कि भाई हमको एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कौन से इन्वायरमेंट में, स्टेज इन्वायरमेंट में। तो ये आपका फीचर हो गया, मतलब कि आपको क्या सॉफ्टवेयर में क्या कंपोनेंट आपको डिलीवर करना है या शिप करना है कस्टमर को। ओके, उसके बाद जो है अब आते हैं नेक्स्ट उसमें यूजर स्टोरीज। यूजर स्टोरी में ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने अब काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो लेट्स से यहां पर इस डायग्राम के हिसाब से मैंने एक यूजर स्टोरी बनाया है कि भाई मुझे रिक्वायरमेंट गैदर करना है पहले तो, कि ये एप्लीकेशन जो हम डिप्लॉय करेंगे अपने इन्वायरमेंट में उसका रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब उसका रन टाइम स्टैक क्या रहेगा, उसका प्लेटफॉर्म टाइप क्या रहेगा, वो वर्चुअल मशीन के अंदर बनानी है एप्लीकेशन या एजूर ऐप सर्विस के अंदर बनानी है, फिर उसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। फिर ये सब रिक्वायरमेंट गैदर करने का फिर उसका जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अप्रूवल्स लेना पड़ेगा कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा यूजर स्टोरी आप बनाओगे इस फीचर के अंदर कि भाई अब हम सब कुछ अप्रूवल आ गया, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आप कंप्लीट हो गया, आप इसको क्लोज कर दो। फिर तीसरा यूजर स्टोरी के ऊपर काम करो कि भाई अभी एप्लीकेशन टीम यहाँ पर डिप्लॉय कोड लिखा है, बट इसके बाद एक टास्क और आएगा कि लेट से कोड डेवलपमेंट, यानी कि कोड बिल्ड करना। तो उसमें वो यूजर स्टोरी एप्लीकेशन टीम के पास रहेगी, वो कोड बिल्ड करेगी, वो अपना यूजर स्टोरी क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूजर स्टोरी आएगा कि अब कोड अपने को डिप्लॉय करना है। यहाँ पर कोड डिप्लॉय कर दिया, जहाँ भी करना है, ऐप सर्विस में करना है या वर्चुअल मशीन के अंदर करना है, जो भी। देन उसका लास्ट यूजर स्टोरी आएगा कि जो भी डिप्लॉय किया अब उसका फंक्शनैलिटी टेस्ट करना है कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और एक लास्ट में एक यूजर स्टोरी आप और बना सकते हो कि डिलीवर टू द कस्टमर करके, और उसको क्लोज कर दो। तो ये आपका एक तरह से हिरार्की है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया है एजाइल प्रोसेस में। ये वर्क आइटम्स का स्ट्रक्चर होता है कि पहले टॉप लेवल पे एपिक बनाओ, यानी कि आपको प्रोजेक्ट लेवल पे क्या इनिशिएटिव ले रहे हो उसको फिर ब्रेक डाउन करो फीचर्स में कि वो जो टॉप लेवल पे आपने प्रोजेक्ट लेवल पे जो इनिशिएटिव ले रहे हो उसको कैसे आपको, मतलब क्या कंपोनेंट आपको शिप करना है, कौन से इन्वायरमेंट में शिप करना है। देन उस फीचर में फिर आप ब्रेक डाउन करो यूजर स्टोरीज के, यूजर स्टोरीज बना के। यूजर स्टोरीज डिफाइन करते हैं कि अब आप उसमें जो है इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करोगे। यूजर स्टोरी को भी आप और ब्रेक डाउन कर सकते हो टास्क पे। अभी जैसे कि मैंने यहां पर बताया टाइल्स का एग्जांपल कि ये इतना बड़ा टाइल्स बनाने से तो अच्छा है कि आप छोटे छोटे टाइल्स लगाओ, ताकि इनकेस अगर कुछ इश्यू आए तो आप पूरे जो एफर्ट आपने लगाया वो पूरा एफर्ट वेस्ट ना होके उस पर्टिकुलर टाइल पे ही टाइल को ही आप चेंज करो। यानी कि कॉस्ट में भी इसमें डिफरेंस है। अगर मैं ये एग्जांपल दूं, इस पूरे टाइल का कॉस्ट मान लो 3000 है और इस छोटे से टाइल का एक पोर्शन जो है इसका कॉस्ट है मान लो 500 रुपए, तो आप 3000 रुपए पूरा लगाने से तो अच्छा है कि आप 500 रुपए ही लगाओ ना इस पे। तो सेम वैसे ही यहाँ पर वर्क आइटम्स में भी आपका काम करता है कि आप जो है टॉप लेवल पे काम न करके आप जो कंपोनेंट शिप करने वाले हो, डिलीवर करने वाले हो कस्टमर को, आप उसको ब्रेक डाउन करो इनटू मल्टीपल वर्क आइटम्स में। एंड देन अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर यूजर स्टोरी में इश्यू है तो आप जो है उस पर्टिकुलर यूजर स्टोरी को ही उसके ऊपर ही फोकस करके उसको कंप्लीट करो, ना कि आपको स्टार्टिंग से फिर करना पड़े। तो ये फर्क है इसमें। तो ये हो गया वर्क आइटम टाइप्स का जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं बग्स की। तो बग्स बेसिकली, बग्स का मतलब होता है कि लेट्स से आप ये पूरा बिल्ड कर रहे हो, स्टार्टिंग से ये पूरा फॉलो कर रहे हैं एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का, एप्लीकेशन बिल्ड का। मान लो कोई एक जो है टास्क कुछ मिस हो गया है, या फिर डिप्लॉयमेंट में कुछ चीज मिस हो गई है, या फिर डिप्लॉयमेंट गलत तरीके से हो गया है। मान लो एप्लीकेशन बिल्ड हो गया, डिप्लॉय हो गया, डिप्लॉय होने के बाद पता चला, आइडेंटिफाई किया कि अरे यार हमने ये कंपोनेंट या ये कोड हमने मिस कर दिया अपने कोड में डालने के लिए, या फिर ये कोड हमने पुश नहीं किया
एप्लीकेशन के अंदर, या फिर ये फीचर हम लोग मेंशन करना भूल गए, एप्लीकेशन में ये फीचर डालना भूल गए, तो वो आपका आएगा बग के अंदर। देन आप इस फीचर के अंदर एक बग बनाओ और उस बग के ऊपर जो फीचर मिसिंग है या फिर जो गलत तरीके से गया या रॉन्ग इंप्लीमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर फीचर के ऊपर काम करके या उस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर काम करके आप देन उस बग को क्लोज कर सकते हो। तो ये आपका जो है बग हो गया। उसके बाद लास्ट में है आपका एक इशू। इशू मतलब कोई भी दूसरा कस्टम टाइप का इशू, मतलब आपका सब कुछ चल रहा है, सब कुछ फंक्शनैलिटी होगी प्रॉपरली, सक्सेसफुल आपका डिप्लॉयमेंट हो चुका है, आपने हैंड ओवर भी दे दिया है कस्टमर को एप्लीकेशन। अब उसमें उसके बाद कुछ टाइम के बाद कुछ इशू आ गया, मे बी परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू आया है या फिर कोड के वर्जन रिलेटेड इशू आया, तो आप उसको जो है इशू बना के उसको रेमिडिएट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया वर्क आइटम टाइप्स और उनका डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं इसके बाद इसके वर्क आइटम्स के वर्क फ्लो के बारे में। तो ये वर्क फ्लो है। अभी लेट से पहले चलते हैं हम एपिक में, जो कि हमारा टॉप लेवल का है। तो एपिक का वर्क फ्लो कैसा है, जो स्टेट रहता है वर्क आइटम का, जो एपिक आप वर्क आइटम बनाओगे उसका स्टेट कैसा रहेगा, पहले न्यू में रहेगा। न्यू में मतलब आपने अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया है। देन उसके बाद इसका स्टेटस एक्टिव होता है। जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो आपका एक्टिव स्टेटस में चले जाएगा। ये स्टेटस है, जैसे आपका एजूर वर्चुअल मशीन में स्टेटस आता है ना, रनिंग आता है, स्टॉप्ड आता है, स्टॉप डीएलोकेटेड आता है, ये वैसे ही वर्क आइटम का स्टेटस है। फिर उसके बाद एक्टिव के बाद जब आपने काम कर दिया तो वो रिजॉल्व में जाता है। एंड देन उसके बाद जब सारा फंक्शनैलिटी टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आप इस एपिक को क्लोज कर सकते हो। इस दौरान यहाँ पर एक रिमूव्ड करके ऑप्शन दिया है कि मान लो ये आपने न्यू एपिक तो बना दिया लेकिन बाद में पता चला कि यार इस एपिक की ज़रूरत नहीं है अपने को, तो आप इसको क्या कर दो, रिमूव स्टेटस डाल दो और वापस से इसको बैकलॉग में डाल दो। या फिर आप चाहते हो कि ये एपिक मुझे इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में नहीं करना है, ये तो मुझे नेक्स्ट स्प्रिंट में करना था, या फिर आगे जाके कभी 6 महीने के बाद करना है, तो आप उसको टेम्पररी उसका स्टेटस रिमूव कर दो और वापस से मतलब बैकलॉग से पूरा हटा दो। इसको रिमूव का मतलब इसको हटा ही दो आपको अगर नहीं करना है तो। उसी तरह से फिर नेक्स्ट आता है आपका फीचर। फीचर में भी सेम स्टेटस है कि आपने नया फीचर बनाया, न्यू पे है, उसके बाद आपने काम करना स्टार्ट किया तो उसका स्टेटस आप एक्टिव चेंज करो। देन उसके बाद आपने इसको रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व मतलब काम जितने भी इस फीचर के अंदर जितने भी यूज़र स्टोरीज हैं वो सारे के सारे काम कर दिया। एपिक आपका रिजॉल्व तब होगा जब आप एपिक के अंदर जितने भी फीचर्स, यूज़र स्टोरीज, टास्क जितने बने होंगे वो सब क्लोज होगा, तब जाके आपका लास्ट में एपिक क्लोज होता है। सेम वे में फीचर में जितने भी फीचर के नीचे यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से एपिक क्लोज तब होगा जब आपका फीचर क्लोज हो जाएगा, यूज़र स्टोरी क्लोज हो जाएगी, अगर कोई बग है तो वो क्लोज हो जाएगा, कोई इशू है तो वो क्लोज हो जाएगा। ओके, देन आपका एपिक क्लोज होगा। फीचर के केस में क्या होगा कि फीचर जो है जब आपका इसके लोअर लेवल पे जो भी टास्क हैं, बग्स हैं, यूज़र स्टोरीज है, ये सब क्लोज हो जाएंगे, तब आपका लास्ट में फीचर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे वर्क फ्लो पे, वो है हमारा यूज़र स्टोरी। तो यूज़र स्टोरी भी इसका स्टेटस न्यू रहेगा। देन उसके बाद जब आपने काम करना स्टार्ट किया तो एक्टिव में रहेगा। फिर उसके बाद आपने काम कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो तो रिजॉल्व स्टेटस रहेगा। एक्सेप्ट एंड टेस्ट हो गया, क्लोज हो जाएगा। और इसके नीचे जो भी टास्क रहेंगे वो जब क्लोज हो जाएंगे तब आपका यूज़र स्टोरी भी क्लोज हो जाएगा। इसमें भी आप देख रहे हैं कि रिमूव करके, मान लो आपको एक नहीं करना है काम या पोस्टपोन्ड हो गया तो आप इसको बैकलॉग से रिमूव कर दो इस आइटम को। सेम वैसी दूसरा जो हमारा है बग भी सेम है। इसके बग के नीचे अगर कोई टास्क बना रखा है आपने तो वो टास्क क्लोज करो एंड देन उसके बाद आपका बग क्लोज होगा। तो इसका स्टेटस भी सेम है, पहले न्यू में जाएगा, देन उसके बाद एक्टिव में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपने फिक्स कर दिया तो रिजॉल्व में जाएगा, यहाँ पर वेरीफाई कर दिया तो ये डायरेक्टली क्लोज में चले जाएगा। सेम वे में टास्क का भी है कि पहले न्यू में जाएगा फिर एक्टिव में, मतलब एक्टिव का मतलब आप काम कर रहे हो, न्यू का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ बना के रखा है, प्लान करके रखा है, बट अभी आपने काम करना स्टार्ट नहीं किया है। ये न्यू का मतलब होता है, चाहे वो टास्क में हो, बग में हो, यूज़र स्टोरी में हो, फीचर में हो या एपिक में हो। एक्टिव का मतलब होता है कि आप जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है। रिजॉल्व का मतलब ये है कि आपने काम कंप्लीट कर दिया है लेकिन टेस्टिंग बाकी है। क्लोज्ड का मतलब होता है कि आपने टेस्टिंग भी, या जो भी डेवलपमेंट टीम है उन्होंने टेस्टिंग कर दी है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, एक्सेप्टेंस हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, अब आपने इसको फाइनली क्लोज कर दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है आप कुछ देख रहे होंगे, आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसे
एरो भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेट से ये यूज़र स्टोरी आपने न्यू में रखा, एक्टिव में काम किया, काम करने के बाद वापस से कुछ इश्यू आया तो आप इसको वापस से इसको न्यू स्टेटस में चेंज कर दो, और पता चला बाद में कि आपको काम ही नहीं करना है तो वापस से इसको रिमूव कर दो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यूज़र स्टोरी फीचर एपिक बना दिया तो आपको काम ही करना है। अगर कुछ इश्यू है तो आप उसका स्टेटस भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों ये था एजाइल प्रोसेस में वर्क आइटम्स के टाइप और उनका वर्क फ्लो कैसा था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।